अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही यमी रेसिपी लेकर आए हैं जो आप सहरी में गरम गरम नान के साथ अपने घर वालों को सर्व करें और बहुत इंजॉय करें। जी हाँ, चिक्कड़ छोले की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम पैन में तकरीबन आधा कप ऑयल लेंगे और इसमें एक छोटी प्याज गोल्डन फ्राई करेंगे। इसी के साथ हम इसमें एक अदद बड़ी इलायची भी शामिल कर रहे हैं। जब प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तो हमें इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इसे थोड़ा भून लेंगे ताकि कच्चे गार्लिक का टेस्ट ना आए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि मसाला डालने से पहले हमें पानी डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि मसाला जले नहीं। अब हम इसमें तकरीबन आधा चाय का चमचा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, आधा चाय का चमचा ही हल्दी पाउडर और आधा चाय का चमचा ही धनिया पाउडर ऐड कर रहा है। 1 पिंच ज़ीरा ऐड किया है और आधा चमचा ही सॉल्ट ऐड किया है। अब हम इसमें आधा चिकन स्टॉक का क्यूब ऐड करेंगे, या फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो आप आधा चमचा चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करना है और फिर दही को अच्छे से भून लें। जब मसाला अच्छे से भून जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो हम ऑयल को अलहदा से बाउल में निकाल लेंगे, ताकि जब हम सर्व करने लगें डिश पे तो ऊपर से उस वक्त ऑयल ऐड कर सकें। ये हमने ऑयल ऊपर से निकाल लिया है। अब हमने 1 कप चने जो बॉईल हुए थे उन्हें मैश करके रखा था वो इसमें शामिल कर रहे हैं। इसी से हमारी चनों की ग्रेवी बनेगी। हम अब इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप हम इसमें पानी डाल रहे हैं और अच्छी सी ग्रेवी बना लेंगे। वैसे तो ये चने थोड़े गाढ़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको जितनी इसकी थिकनेस पसंद है आप उतना फिर इस हिसाब से पानी शामिल कर लें इसमें। चनों को इसमें अच्छी तरीके से घोट लें और अच्छी सी ग्रेवी इसमें हम रेडी कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें 1 कप बॉइल्ड चने ऊपर से डालेंगे। अब हमने 2-3 लौंगे और 4-5 काली मिर्चों के दाने कूट के इसमें शामिल कर लिए हैं। चनों का सालन अब हमारे पास रेडी हो गया है, तो हम इसे बॉइल्ड एग के साथ सर्व करेंगे और जो हमने रोगन अलहदा करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। मज़ेदार चिक्कड़ छोले तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।